हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना संकट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आए हैं, जो करीब 25,000 का आंकड़ा छू चुके हैं और राज्य की पुलिस और डॉक्टर्स भी कोरोना से संक्रमित है। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है, बड़ी खबर इस समय की, कि राज्य की मदद के लिए अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं। तो महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बल तैनात करने के लिए अपील की। 20 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की मांगी गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह बयान दिया है। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि मुंबई पुलिस में लगातार बहुत मामले बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के, डॉक्टर्स के संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। क्या कुछ कहना है गृह मंत्री अनिल देशमुख का, वो सुन लेते हैं। राज्य में कोरोना की वजह से पुलिस विभाग दिन रात काम कर रहा है। उसी प्रकार आगे रमजान ईद का भी त्योहार है और कायदा सुव्यवस्था भी अच्छी रखना है। उसके लिए पुलिस को थोड़ा आराम मिलना चाहिए। उसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल की 20 कंपनी यानी 2000 केंद्रीय पुलिस, इसकी मांग राज्य शासन ने केंद्र शासन को की है। तो गृह मंत्री अनिल देशमुख को आपने सुना। आगे ईद का त्योहार भी होना है, पुलिस बहुत थकी हुई है, आराम की जरूरत है, इसलिए केंद्रीय जो फोर्स है उसको मांगा गया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ये पूरी जानकारी दी। तो महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जो हैं वो 24,427 की संख्या पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 921 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 5,125 लोग ठीक हुए हैं। संक्रमण में महाराष्ट्र हॉटस्पॉट है सबसे बड़ा, जिसमें मुंबई में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर्स और पुलिस बल बड़ी संख्या में यहां पर कोरोना से संक्रमित हुआ है और इसी को देखते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बलों की तैनाती की अपील की है। अब तक 1007 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। 113 पुलिसकर्मी ठीक हुए हैं। तो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए अपील की है केंद्र सरकार से, और वजह इसके लिए यही कि जो पुलिस बल है वो बहुत थका हुआ है, उसको आराम करने का वक्त नहीं मिल रहा है। पुलिस बलों में बहुत ज्यादा संक्रमण भी फैल गया है। 11 मई तक 1007 पुलिसकर्मी संक्रमित थे, ये संख्या बताई गई है सरकार के द्वारा। अब तक कुल 8 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अब तक 113 पुलिसकर्मी ठीक हुए हैं। तो महाराष्ट्र में जो कोरोना संकट है उसको देखते हुए ये मांग केंद्र सरकार से। मुंबई में 5, पुणे, नासिक और सोलापुर में 1-1 पुलिसकर्मी की मौत हुई है। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, पहली बार किसी राज्य सरकार ने अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की मांग केंद्र सरकार से की है। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं और इन 3 कारणों के अलावा जो सबसे बड़ा कारण जो इसका जिक्र आपने अभी किया कि मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना का कितना बड़ा केंद्र हॉटस्पॉट बने हुए हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि मुंबई किस प्रकार से कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 3 जो मुख्य कारण है, एक पहला कि जो मुंबई की और महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स है, मुंबई की पुलिस फोर्स 48 से 52,000 का जो पुलिस का बल है, ये लगातार पिछले 2 महीने से बिना छुट्टी किए, बिना रुके, बिना थके काम कर रहा है। 16 से 18 घंटे पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ रही है। यही हालत महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भी है। पहली कारण ये हो गई। दूसरा कारण ये कि पुलिसकर्मी अब संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। संक्रमण का शिकार 1000 से अधिक पुलिसकर्मी महाराष्ट्र में हुए, लेकिन उनकी वजह से जो उनकी पूरी टीम होती है वो क्वारंटीन में चली जा रही है। इससे संख्या कम हो जा रही है और पुलिस थानों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि पुलिसकर्मियों पर काम का बोझ काफी ज्यादा बढ़ गया है। जैसे श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही है तो उसका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब भी पुलिसकर्मियों को करना पड़ रहा है। तीसरी जो प्रमुख कारण है, 25 तारीख को अगर ईद आएगी तो कई जिलों में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इसके लिए भी जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। और यही 3 वजहों को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखा गया है। एक कंपनी में 120 से 130 लोग तैनात होते हैं, यानी कि 2000 से 2200 के बीच ये संख्या होगी जिनकी जरूरत महाराष्ट्र में पड़ेगी। और इनको मुंबई, ठाणे, भिवंडी, मालेगांव, औरंगाबाद और पुणे, इन जगहों पर तैनात किया जा सकता है।
ठीक है मृत्युंजय, आप बने रहिए। ओम प्रकाश तिवारी हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ओम प्रकाश, पहली बार गृह मंत्रालय के सामने इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट किसी राज्य सरकार के द्वारा पहुंची है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि ये डिमांड महाराष्ट्र सरकार ने की है, लेकिन नियमों के हिसाब से केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर अपना डिसीजन लेगा। जहां तक बात ईद जैसे त्योहारों की है, तो उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का साफ तौर पर कहना है कि ईद जैसे त्योहार जो हैं उस पर राज्यों को पहले ही अर्धसैनिक बल मुहैया कराए जाते हैं, तो उस आधार पर जो अर्धसैनिक बल की कंपनियां वहां मुहैया कराई जानी है वो तो कराई ही जाएंगी। लेकिन जैसा कि ये तर्क दिया गया है कि वो अपने पुलिस बल को आराम देना चाहते हैं, इसके लिए अतिरिक्त बल दिया जाए, तो इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय नियमों के हिसाब से इस एप्लीकेशन को देखेगा। शोभना, एक बार ये बड़ी जानकारी फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो मुंबई में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, मुंबई पुलिस में मामले बढ़े हैं, महाराष्ट्र में पुलिस में जो संक्रमण फैला है, उसको देखते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्र सरकार से मांग की है अर्धसैनिक बलों को तैनात करने के लिए। एक बार फिर से सुन लेते हैं अनिल देशमुख ने क्या कुछ कहा। राज्य में कोरोना की वजह से पुलिस विभाग दिन रात काम कर रहा है। उसी प्रकार आगे रमजान ईद का भी त्योहार है और कायदा सुव्यवस्था भी अच्छी रखना है। उसके लिए पुलिस को थोड़ा आराम मिलना चाहिए। उसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल की 20 कंपनी यानी 2000 केंद्रीय पुलिस, इसकी मांग राज्य शासन ने केंद्र शासन को की है। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय और ओम प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।